हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। इस नए फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर टीडीएस के रेट्स के अंदर काफी ज्यादा बदलाव है। रेट्स के साथ साथ और भी काफी सारी चीजें हैं जहां पे चेंजेस आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे जहां पे प्रॉब्लम आ रही है 2025-26 के टीडीएस के कंटेक्स्ट में। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और मूव करते हैं स्क्रीन पे, जहां पे हम बात करेंगे कि नए चेंजेस क्या हैं वर्सेस पहले क्या चेंजेस थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि चेंजेस ऑफ द टीडीएस टीसीएस प्रोविजन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, तो यहाँ पे जो सेक्शन 193 था जो कि बात करता था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो वहां पे क्या था, वहां पे पहले यहाँ पे जो है ये जो पार्ट है यहाँ पे लास्ट वाला यहाँ पे है जो पहले हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर तक का था वो, और यहाँ पे इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑनवर्ड्स जो रेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे थ्रेशोल्ड की बात करें तो कोई थ्रेशोल्ड नहीं थी। अब यहाँ पे क्या 10,000 की थ्रेशोल्ड लगा दी और उसके बाद जो है 10% का जो है यहाँ पे टीडीएस का रेट रहेगा। इसके बाद जो सेक्शन आता है 194 जो कि बात करता है डिविडेंड। डिविडेंड के केस में यहाँ पे भी बात पहले जो थ्रेशोल्ड थी 5,000 से बढ़ाकर जो है थ्रेशोल्ड कर दी गई है 10,000। रेट जो है यहाँ पे 10% का रहेगा। राइट। 194 ए की बात करें जो कि बात करता है इंटरेस्ट, कौन से केस में, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का जो है वो सेक्शन 193 जो अभी हमने बात करी वो रहता है। तो हमारा 194 ए वाले जो इंटरेस्ट होंगे तो वहां पे उस केस में क्या है, पहले वहां पे 50,000 की थ्रेशोल्ड थी सीनियर सिटीजन के केस में, 40,000 की थी अदर्स के केस में, और 5,000 की और जैसे बैंकिंग वगैरह के, और उनके अलावा जो हो गए वो 5,000 की लिमिट थी। तो यहाँ पे अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग अलग थी, तो वहां पे भी बदलाव करे गए हैं। थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया, 50,000 को कर दिया 1 लाख। यहाँ पे जो अब वो वाला केस था यहाँ पे 50,000 कर दिया बढ़ा के, इन केस ऑफ अदर्स वेयर द पेयर इज अ बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी पोस्ट ऑफिस, तो वहां पे 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। और जहां पे 5,000 था बाकी केसेस में उसको बढ़ाकर जो है यहाँ पे 10,000 कर दिया। तो तीनों केसेस में जो है यहाँ पे अमाउंट जो है यहाँ पे थ्रेशोल्ड जो है बढ़ा दी है। ठीक है, और थ्रेशोल्ड बढ़ा के और बाकी जो रहेगा वो 10% का जो है यहाँ पे टैक्स रेट रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो कि 194 के। 194 के जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन गया है, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे 5,000 की जो थ्रेशोल्ड थी उसको बढ़ा के भी यहाँ पे 10,000 कर दिया, रेट वो 10% का ही रहेगा। 194 बी की बात करें जो वो की विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल के केस में रहता है, वहां पे एग्रीगेट देखा जाता था। एग्रीगेट देखा जाता था कि एग्रीगेट इनकम कितनी है, 10,000 से ऊपर की है या नहीं है। अब यहाँ पे उसको कर दिया सिंगल ट्रांजेक्शन के हिसाब से, सिंगल ट्रांजेक्शन देखेंगे कि भैया 10,000 तक के है तो थ्रेशोल्ड में आ गया, अदरवाइज जो है 30% जो है डायरेक्ट उस पर जो है टीडीएस का रेट रहेगा। 194 डबल बी जो कि हॉर्स रेस के केस में जो है 194 बी नहीं लगता। हॉर्स रेस के केस में जो इनकम रहेगी, जो विनिंग रहेगी वैल्यू, उसके उस वहां पे सेक्शन 194 डबल बी जो है आ जाएगा। वहां पे भी जो थ्रेशोल्ड 10,000 की थी सेम वे में जो है वहां पे भी जो है बढ़ाकर उस केस में भी कितना कर दिया, 10 जो है सॉरी एग्रीगेट के जगह वहां पे भी हमारा पर सिंगल ट्रांजेक्शन के हिसाब से कर दिया और रेट वही 30% का जो है रहेगा। 194 डी जो कि इंश्योरेंस कमीशन के केस में रहता है, वहां पे 15,000 की जो थ्रेशोल्ड थी उसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया, और डोमेस्टिक कंपनी के केस में वो 10% रहेगा, और अपना अदर देन कंपनी के केस में 2% रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेजरली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड में जो है काफी ज्यादा बदलाव जो है करा गया। यहाँ पे बात करें 194 जे की जो कि बात करता है इनकम बाय वे ऑफ कमीशन प्राइस ऑन लॉटरी टिकट, यहाँ पे भी 15,000 को बढ़ाकर 20,000 कर दिया और रेट 2% का रहेगा। 194 एच की बात करें कमीशन और ब्रोकरेज, तो यहाँ पे भी ध्यान में रखना है, 15,000 को बढ़ाकर यहाँ पे भी 20,000 कर दिया है, और यहाँ पे 2% है, अब जो है 2% है, क्योंकि पहले क्या था 30 सितंबर 2024 तक जो है यहाँ पे 5% का केस था। अब यहाँ पे हमारे को ध्यान में रखना है फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑनवर्ड जो है यहाँ पे 2% का रेट लेके चलना है अपने को। 194 आई जो हमारा रेंट का रहता है इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मेजोरिटी जो है रेंट के केस में जो है काफी ज्यादा जो है टीडीएस डिडक्शन का रहता है। तो यहाँ पे जो लिमिट थी फाइनेंशियल ईयर वाइज थी। ठीक है, पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखा जाता था, पर मंथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है ना, पूरे साल में देखा जाता था। सपोज अगर लास्ट में किसी ने जो है प्रीमिसेस ली है और वहां पे उसका रेंट जो है 60,000 भी है, तो यहाँ पे मान लेते हैं उसने सिर्फ 60,000 थी लेकिन लास्ट के 2 महीने ली जनवरी और फरवरी का,
है ना। तो 60,000 और 60,000 कितने हो गए, 1,20,000, तो 2,40,000 से कम था, तो वहां पे उस केस में उसको नहीं लगता था, टीडीएस नहीं लगता था। अब उसको क्या कर दिया, अब उसको बदलाव करके कर दिया पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे 50,000 की लिमिट बांध दी, 50,000 पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ। अगर कोई मान लेते हैं 20 तारीख को भी जो है आपका रेंटल शुरू हुआ है, तो 10 दिन का जो रेंट है उस पर भी कटेगा। अगर मान लेते हैं 60,000 का आपका पर मंथ रेंट है ना, और 60,000 हो गया आपका 30 दिन का, है ना। तो यहाँ पे आपका अगर 20 तारीख से भी आपका एग्रीमेंट शुरू होता है, तो 10 दिन जो है उस पर भी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है टीडीएस जो है एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से कर दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका प्लीज ध्यान में रखना। इसके हिसाब से पार्ट ऑफ द मंथ भी देखेंगे और साथ साथ पर मंथ के हिसाब से चलना है। अब एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है ना। रेट वही हमारा 2% 10% का रहेगा। मेनली अगर हम देखें तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुए हैं, ठीक है ना। 194 आईबी की बात करें तो रेंट जो कि पेमेंट बाय द इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट, तो वहां पे उस केसेस में यहाँ पे जो 2% था वो रेट तो देखो 2% रहेगा। यहाँ पे क्या है कि 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ वाला जो केस है वो यहाँ पे भी हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। 194 एलए की बात करें, इनकम बाय वे ऑफ एनहांस कंपनसेशन, यहाँ पे 2.5 लाख की जो है थ्रेशोल्ड थी उसको बढ़ा के सीधा डबल कर दिया, 5 लाख की थ्रेशोल्ड जो है यहाँ पे कर दी है। 194 एलबीसी, इनकम विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25% 30% की यहाँ पे जो ब्रैकेट था, जो थ्रेशोल्ड यहाँ पे था, यहाँ पे अब कोई थ्रेशोल्ड वाली कहानी नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है 10% का रहेगा। 194 टी बहुत चर्चित में रहा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमारे को ध्यान में रखना है 194 टी के बारे में, जहां पे पेमेंट बाय वे ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू पार्टनर, जब पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर्स को जो पेमेंट दे रही है उसके ऊपर जो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी थी, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे 20,000 पर पार्टनर की जो है यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, और अदर और जो है यहाँ पे 10% का जो है रेट रहेगा। 20,000 पर पार्टनर पर एनम, दोनों चीजें हैं, पर पार्टनर पर एनम, वहां तक थ्रेशोल्ड है, उससे बढ़ते ही अमाउंट जो है हमारे को 10% का जो है रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। 194 जे की बात करें, जो हमारा फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल रहता है, वहां पे 30,000 की लिमिट को बढ़ाकर जो है आप कितना कर दिया है, 50,000 की लिमिट जो है कर दी है, ठीक है ना। बाकी रेट जो है 2% 10% का हम सब जानते हैं। 294C1, ठीक है ना। कुछ सेक्शन हमारे टीसीएस वाले भी जो है वो भी हमारे को ध्यान में रखने हैं, जहां पे टीसीएस 294C1 जो है टीसीएस ऑन टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में रहता है। वहां पे जो 2.5% का जो हमारा जो है थ्रेशोल्ड वाला केस था, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो रेट था 2.5% का, उसको जो है कितना कर दिया है, इसको कर दिया है 2% का, ठीक है। और एग्जम्पशन वाली कोई बात, थ्रेशोल्ड वाली कोई बात नहीं है। 294C1G टीसीएस ऑन एलआरएस और ओवरसीज टूर पैकेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस केस में क्या है, 7 लाख को बढ़ाकर यहाँ पे जो है 10 लाख कर दिया, और रेट वही रहेगा, 20% का रेट रहेगा। ईसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पे 5 लाख की यहाँ पे थ्रेशोल्ड थी, सॉरी 50 लाख की थ्रेशोल्ड थी, 0.1% जो है यहाँ पे टीसीएस होता था। 294C1H, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसको जो है खत्म कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जब नया सेक्शन जब ये आया तो वहां पे बहुत सारी चीजें जो है प्रॉब्लम थी, यहाँ पे अब जो है इसको हटा दिया गया है, तो ये भी बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना है। अब अपना 2061H का टीसीएस वाला जो है पार्ट जो है हट गया है, ठीक है ना। 206AB की बात करें, टीडीएस और नॉन फाइलर ऑफ आईटीआर, यहाँ पे क्या आता था, ट्वाइस द रेट या फिर 5% विच एवर इज हायर, ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर, इस कॉन्सेप्ट को भी, इसको भी खत्म कर दिया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बदलाव कर दी गए हैं, हमारे को जानना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने सोचा इसको एक रिकॉल वीडियो जो है बना दे, ताकि एक बार एक सारे जो है हमारे को सेक्शन मिल जाए, उनके नए रेट जो है वो एप्लीकेबल, जो नए रेट्स हैं वो जो है मिल जाए, ताकि फर्दर जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो आ गया है उसमें हम पहले से प्रिपेयर रहे, और उसके हिसाब से अपनी टीडीएस काटने की लाइबिलिटी है, जमा करना है, वो सब जो है अकॉर्डिंगली प्रॉपरली जो चेंजेस है उसके हिसाब से हो सके, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।